तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो ऐसे चोरों की कहानी जो इत्तेफाक से राजा का खजाना चुराने के लिए एक साथ पहुंच जाते हैं। ये दो अलग अलग चोर होते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इत्तेफाक से इन दोनों ने राजा के खजाने के बारे में बहुत सुन रखा था। तो उसके पास राजा के पास बहुत सारा सोना था, हीरे थे, सब कुछ था। तो ये दोनों अलग अलग गांव से चोरी करने एक ही दिन और एक ही रात एक ही समय पे पहुंच जाते हैं। अब वहाँ जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों को कुछ अजीब लगता है कि हम इतनी रात के अंधेरे में राजा के खजाने को चुराने, या फिर राजा के खजाने के पास कौन आया होगा। तो दोनों जब एक दूसरे को शक की नज़र से देखते हैं तो पूछते हैं पहले तो कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर जब वो दोनों एक दूसरे को कोई जवाब नहीं दे पाते ना, तो वो दोनों समझ जाते हैं कि लगता है ये भी चोरी करने आया है। तो जो वहाँ पहले पहुँचा होता है वो कहता है कि देखो देखो, यहाँ मैं पहले आया हूँ और मैं यहाँ खजाने के पास जाऊँगा, तुम नहीं जा सकते। तो दूसरा चोर कहता है कि अगर तुमने मुझे अंदर नहीं जाने दिया ना, तो मैं यहाँ के जो भी सिपाही यहाँ पर इस खजाने की पहरेदारी के लिए है ना, मैं उनको जगा दूंगा, उनको शोर मचा के बुला लूँगा और फिर तुम ये कुछ भी खजाना नहीं ले पाओगे। तो इस तरह से उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और फिर वो दोनों मान जाते हैं कि अब हम दोनों यहाँ आ चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं, दोनों एक साथ जाके खजाने के पास जाते हैं और जो भी खजाने में मिलेगा उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। तो वो दोनों एग्री हो जाते हैं और अंदर जाने शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खजाने के रास्ते की तरफ जाते हैं, वहाँ एक गुफा होती है और वहाँ जाके वो देखते हैं कि कुछ पहरेदार, कुछ सिपाही वहाँ खड़े होते हैं। अब पहले वाले चोर को पहले से ही पता था कि वहाँ पे कुछ सिपाही होते हैं, तो वो उसके लिए कुछ लेके आया था। तो दूसरा चोर कहता है कि अरे हम तो फंस गए हैं, यहाँ पे तो इतने सारे सिपाही हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे। तो उसने कहा अरे तुम चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पे कुछ सिपाही होते हैं, इसलिए मैं कुछ खाने की ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जिसको खाने के बाद इन्हें तुरंत नींद आ जाएगी और हम अपना काम आराम से कर पाएंगे। दूसरा से चोर कहता है अरे वाह, तुम तो बहुत ही समझदार हो। तो वो चुपके से खाने की चीज़ें, बहुत ही खुशबूदार चीज़ें उन सिपाही के आसपास जाके रख देते हैं, थोड़ी सी दूर पे रख देते हैं ताकि वो उन्हें देख ना पाएँ और खाने की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। अब वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं। तो सिपाहियों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे खाने की कौन सी चीज़ है यार, इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बिरयानी, समोसे, पता नहीं क्या क्या रखा है। जब उन्हें इतनी खुशबू आती है तो वो ढूंढने चल देते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि अरे लगता है राजा ने हमारे लिए कुछ स्पेशल खाना भिजवाया है। तो वो दोनों जो सिपाही होते हैं वहाँ पे उसको खाने लग जाते हैं और खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आ जाती है, तो वो दोनों सो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों चोर एक दूसरे की तरफ हंसते हैं और खुश होते हैं कि वाह, हमने तो खजाने का रास्ता क्लियर कर दिया, अब अंदर चलते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, थोड़ी दूर जाके उन्हें दिखता है कि अरे यहाँ पे तो एक ताला लगा हुआ है। तो दूसरा चोर कहता है अरे मुझे पहले से ही पता था खजाने के अंदर यहाँ पे एक ताला भी होगा। तो पहला वाला कहता है अरे तुम्हें कैसे पता। बोला कि अरे मुझे पता है, चलो इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा चोर कहता है अरे इस ताले को खोलने के लिए एक पासकोड की ज़रूरत होती है, जो पासकोड सिर्फ मुझे पता है। तो पहला चोर कहता है अरे तुम्हें इसका खजाने का पासकोड कैसे पता। तो दूसरा चोर कहता है कि मेरा एक दोस्त यहाँ काम करता था, उससे मैंने बातों ही बातों में खजाने का पासकोड निकलवा लिया, क्योंकि वो यहाँ काम करता था, सफाई करता था, तो उसको यहाँ की काफ़ी चीज़ें पता थी, तो उसको पासकोड भी पता था, तो उसने मुझे बातों ही बातों में ये पासकोड बता दिया, चलो वो ट्राई करते हैं। और जब ये पासकोड दूसरे वाले चोर ने डाला तो वो चल गया, मतलब ताला खुल गया। तो उन्होंने कहा अरे देखा, लगता है राजा बेवकूफ़ है, उसने अपना कोड चेंज ही नहीं किया, इस वजह से ताला आराम से खुल गया। अब ताला भी खुल जाता है और वहाँ कोई नहीं होता, तो वो जाके अंदर जाते हैं और वो फिर जाके देखते हैं कि यहाँ तो खजाना ही खजाना है, इतना खजाना है जितना वो अकेले ले जा भी नहीं सकते। तो दोनों अपने अपने जो भी सामान लाए होते हैं, जो भी उनके पास बक्से होते हैं, वो सोने, चांदी, हीरे सबसे भर लेते हैं और जाने लगते हैं। अब उनके पास इतना ज़्यादा खजाना हो जाता है कि वो अकेले ले जा भी नहीं पा रहे होते। फिर वो खींच खींच कर किसी तरह से बाहर ले जाना शुरू करते हैं। अब वो इतना भारी कि उनके तो पसीने छूट जाते हैं। फिर पहला चोर उससे कहता है कि देखो, अगर हम ये सारा कुछ ले जाएंगे ना तो हम पक्का फंस जाएंगे, क्योंकि इतना सामान है, लगता है हमें आधा यहीं छोड़ देना चाहिए। तो फिर दूसरा कहता है नहीं, इतनी मुश्किल से हम खजाने तक पहुँचे हैं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमें सारा लेके जाना है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। तो पहला वाला भी मान जाता है, कहता है चलो ठीक है। तो फिर वो दोनों खींचते उस सामान को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही वो बाहर ले जाने की कोशिश करते मेन गेट तक पहुंचते हैं, उन्हें बहुत देर हो जाती है, क्योंकि वो इतना भारी सामान होता है। वो बार बार गुफा से निकलते
वो जो उसके खजाने के बक्से होते हैं वो टकराने लगते हैं और आवाज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और जैसी आवाज़ें शुरू होती हैं तो जो सिपाही वहाँ पर सो गए थे उनकी आँख खुल जाती है और वो नींद से उठकर कौने 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 करके चिल्लाने लगते हैं और फटाक से आके वो उनको पकड़ लेते हैं दोनों को। अब उनका खजाना और वो दोनों पकड़े जा चुके हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं कि देखा हमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर हम थोड़ा सा खजाना लेकर और चुपचाप से चले जाते तो शायद हम निकल पाते, लेकिन क्योंकि हमने गलत काम किया, एक तो हमने चोरी की और ऊपर से लालच करके हम सारा खजाना लेने की कोशिश कर रहे थे, तो हम दोनों पकड़े जा चुके हैं। तो सिपाहियों ने उन दोनों से कहा कि देखो गलत काम का गलत नतीजा वो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों को हम राजा के पास ले चलेंगे और खजाना भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है, तो अब तुम भुगतोगे जेल। और दोनों के दोनों चोर पकड़े जाते हैं। तो देखा दोस्तों, अगर आप कभी भी कुछ गलत करते हो तो उसका कुछ ना कुछ गलत नतीजा तो हमेशा भुगतना ही पड़ता है।